हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो हाइट एंड डिस्टेंस का नया पार्ट लेके आ गए हम लोग, और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो पेन पेपर जरूर लेके अपने साथ रखना, ताकि हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, इजीली और इजी कॉन्सेप्ट में समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग बुक जो है अपने सामने रखो, हाथ में पेन ले लो और पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 होने से किसी समतल पर स्थित एक खंबे की छाया की लंबाई जो होती है। तो पहले हम लोग एक खंबा पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये खंबा है और उसके बाद इसकी छाया की लंबाई है। छाया हमेशा समतल जमीन पे ही होगा, तो ये छाया की जो है ये लंबाई है। अच्छा, तो अब बोला हुआ है क्या कि सूर्य से उन्नयन कोण बोला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कोण भी बना लेते हैं, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो हम लोग इजीली बैठा सके। कितना डिग्री बोला हुआ है? 45 डिग्री बोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि उन्नयन कोण 30 होने से छाया की लंबाई। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि उन्नयन कोण 30 होने से, तो आप लोग को कंफ्यूजन होता होगा कि हम लोग 30 इधर ड्रॉ करें कि इधर। तो अगर आप लोग मेरा पहला हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो अगर फॉलो कर रहे हो तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। अगर ये तुम लोग डायरेक्ट दिख रहे हो तो पहले तुम लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखो। ठीक है, तो इसमें बोलना जा रहा है कि जब भी हम डिग्री कमता है, जैसे ये 45 डिग्री है तो ये कमता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री से दूर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 30 डिग्री जो बनेगा ना वो हमारा राइट हैंड साइड में बनेगा, मतलब इस तरफ बनेगा, ना कि अंदर की तरफ। ठीक है, तो 30 डिग्री होने पर यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है। ऐसा बोला है कि 30 डिग्री होने से छाया की लंबाई उसकी अपेक्षा, मतलब ये जो अगर छाया है ना, तो इस छाया की अपेक्षा 60 मीटर अधिक बन जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो हम अगर इसको x मानते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं, देखो A B C और इसको देते हैं D। तो BC जो है छाया की लंबाई, इसकी अपेक्षा अगर 30 डिग्री होता है उन्नयन कोण, तो 60 मीटर ज्यादा बढ़ जाता है। तो 60 मीटर किसका बात कर रहा है? ये CD की बात कर रहा है। CD की लंबाई हमको 60 मीटर मिला है और BC की लंबाई जो है वो x मीटर। ठीक है, तो फिगर तुम लोग का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम सम्स में। अब यहाँ से पूछा हुआ है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग ABC त्रिभुज लेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC में तो अब हमको यहाँ पे निकालना तो ये है, AB है, तो हम यहाँ से लंब और आधार लेंगे। इसका मतलब tan 45 डिग्री, tan लंब कितना है? AB। ठीक है, और ये है BC। अच्छा, AB tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, बराबर AB का। देखो AB का तो मान हमें नहीं पता है, और यहाँ पे जरूर लिखना है कि AB क्या है? खंबे की ऊंचाई। ठीक है, तो ये जरूर लिखना। अब तुम लोग x मान सकते हो तो यहाँ पे x दे देना। तो हम लोग AB के साथ ही चल रहे हैं, और BC का मान कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे x लिखते हैं। इसका मतलब AB बराबर हम क्या लिखेंगे? x। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हम लेंगे इसको, हम लोग 1 नंबर दे देंगे। अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं? अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABD में, फिर यहाँ पे होगा tan 30 डिग्री बराबर। ठीक है, tan 30 मतलब AB बाई कितना होगा? देखो, अब हम यहाँ पे BD पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो पूरा अगर हम यहाँ पे पकड़ते हैं BD, तो BD मतलब कितना? x प्लस 60। तो BD का जो मान होगा वो कितना होगा? x प्लस 60 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व, इस वाले पार्ट को यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो tan 30 का जो मान है वो कितना है? 1/√3 है। tan 30 का जो मान है वो कितना है? 1/√3। AB का मान हम लोग कितना निकाले हैं? x। ठीक है, और नीचे कितना है?
x प्लस 60। तो यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे x प्लस 60 प्लस √3x, आई एम सॉरी, यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है। तो √3x, तो x को अब हम लोग एक साथ लिखते हैं। तो देखो इसको इधर लेके जाते हैं तो कितना होगा, √3x माइनस x बराबर 60। इसको अगर हम इस तरफ लिखें, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा और वहां से x कॉमन ले लेंगे। तो x यहाँ √3 माइनस 1 और यहाँ पे 60। तो x बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 60 बाई √3 माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे इसको। तो रैशनलाइज करेंगे तो कितना है, √3 माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे √3 प्लस 1 के साथ गुना कर देंगे ऐसा, और यहाँ पे 60 लिखते हैं, 60 है। अच्छा, तो देखो a माइनस बी a प्लस बी, इसका मतलब नीचे a स्क्वायर, ये तो तुम लोग को पता होगा ही। तो 60 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और यहाँ पे होगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 2 आएगा, ऊपर में 60, नीचे √3 ब्रैकेट में रहेगा प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। तो 2 के साथ अगर हम काटते हैं तो कितना हो गया, इसको हम देखो ये कितना हो गया, 60 हो गया ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको, सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं कितना हो गया, 30 √3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, ये हमारा निकल क्या रहा है, ये तो x निकल रहा है, यहाँ पे इम्प्लाई दिए हैं x बराबर ये होगा, ठीक है। तो x बराबर इतना, अब हमको पता है कि 30 √3 का वैल्यू कितना, 1.732 प्लस 1। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो आएगा 2.732, ठीक है। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 4 तो नहीं आएगा, 6 9 1 3 6 और 8, ठीक है। यहाँ पे 0, तो 1 2 3, यहाँ पे 81.96 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर्स आ गया। तो आई होप कि तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो बुक कॉपी अपने सामने रखो और हम लोग इसका फिगर जो है सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक चिमनी से एक ही समतल पर स्थित क्षैतिज सरल रेखा पर किसी एक बिंदु से चिमनी की तरफ 50 मीटर चलने पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर मान लो हम लोग चिमनी ड्रॉ करते हैं, चलो यहाँ पे हम लोग चिमनी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मानते हैं एक बिंदु है। अब ये क्या बोलता है कि यहाँ से 30 डिग्री, क्योंकि देखो प्रश्न में बोला है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से पहले बना लेते हैं। कितना है ये, 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है। अब बोला गया है कि मान लो कि एक बिंदु से चिमनी की तरफ, ठीक है, चिमनी के एक तरफ कितना मीटर, 50 मीटर चलने पर उसका जो शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब अब यहाँ 50 मीटर यहाँ तक आने पर के बाद इसका जो उन्नयन कोण बनेगा ना, वो कितना डिग्री का बनेगा, वो 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो चिमनी का जो ऊंचाई है वो हमको निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं, बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम सम्स जैसा है, ठीक है। और BC को हम लोग x पकड़ते हैं और यहाँ पे तुम लोग लिख लोगे AB क्या है, AB जो है वो चिमनी की ऊंचाई है, तुम लोग लिखोगे। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तुम लोग ये जरूर मेंशन करोगे कि AB क्या है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि पहले त्रिभुज लेते हैं ABC, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, tan 60 डिग्री
लंब बाई आधार BC। tan 60 का मान कितना है √3। AB हमको निकालना है और AB हमें निकालना है और BC का मान x है। तो AB बराबर हमें क्या मिल जाता है √3x। हो गया। तो ये हम लोग इसको रख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग त्रिभुज पकड़ते हैं। त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा AB बाई BD। हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे tan 30 का जो वैल्यू है उसको बैठाएंगे। कितना है 1/√3, ठीक। अच्छा, बराबर AB का मान कितना है। AB का मान देखो हम लोग √3x निकाले, इसको यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है। एक बार में ही सॉल्व हो जाएगा। और देखो अब यहाँ पे B और D का बात कर रहा है, तो BD का अगर हम लोग मान अगर देखते हैं तो हम इस तरह से देखेंगे ना पूरा। तो देखो x + 50, तो BD के जगह पर क्या लिखेंगे x + 50। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस गुना करते हैं। क्या करेंगे क्रॉस गुना करते हैं। तो क्रॉस गुना करने पर क्या होगा, क्रॉस गुना करने पर इधर जाएगा x + 50 और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 कितना होता है 3x होगा, ठीक है। अब x को हम इधर लेके आते हैं। तुम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला है। दोनों का लिखने का बस एक ही है, बराबर है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x को इधर लेके जाएंगे। तो 3x - x बराबर कितना हो गया 50, मतलब ये हो गया 2x बराबर 50। तो x का मान कितना निकलेगा, x का मान अगर काटेंगे तो 25 निकलेगा, x बराबर 25। तो यहाँ से जो है हमारा AB निकल गया ना, AB ही तो x है, ठीक है। तो सॉरी x निकला। अब AB देखो हम लोग क्या निकाल के रखे, AB हम लोग √3x। तो हम लोग यहाँ से आंसर निकालेंगे क्या कि देयरफॉर चिमनी की ऊंचाई, तुम लोग क्या लिखोगे, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, ठीक है। क्या है चिमनी की ऊंचाई AB का मान कितना है √3x बैठा दोगे और √3 गुने यहाँ पे x कितना है 25, तो 25√3, ठीक है। तो इतना मीटर जो है वो चिमनी की ऊंचाई है।